हेलो फ्रेंड। तो आज के ऐसे दो धमाकेदार टिप्स हैं जो आपके किचन के छोटी छोटी बड़ी चीज़ों की झंझट खत्म है। एक प्लास्टिक की बोतल, पेप्सी की बोतल का कमाल। तो चलिए वीडियो करते हैं। टिप्स से स्टार्ट हो जाता हमारे सोने की चैन हो, चाहे कान की चैन हो, चाहे कोई भी इस तरीके से आर्टिफिशियल भी हो, आपके पास जो भी हो। यहाँ पे मैंने चैन को ले लिया है। अक्सर क्या होता है, हम लोग पहनते पहनते चैन हमारी जो कि पीली हो, एकदम काली सी अजीब सी हो जाती है और उस सभी की हो जाती है। गर्मी में खास करके कोई जो पसीने होते हैं ना, तो सारी गंदगी उसी में जाके जम जाती है, जिसके कारण देखने से भी बहुत बुरा लगता है। लेकिन आज इसकी साफ़ करने का ऐसे कमाल का जुगाड़ बताऊंगी ना, जिसे देख के आप भी हैरान हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, हम सभी तो साफ़ करने का तरीका बहुत सारे जानते हैं, बहुत तरीके साफ़ करते हैं। कुछ लोग पानी में ऐसे खौलाते हैं, कुछ लोग हल्दी पाउडर में सराते हैं, लेकिन आज जो मैं बताऊंगी वो बहुत ही कमाल। और ये टिप्स जो है वो आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। तो आज चलिए हम बताते हैं। आपको ले लेना है टमाटर। अपने गोल्ड को क्लीन करने के लिए टमाटर कौन यूज करता है? कोई नहीं किया है। आज हम करके आपको दिखाते हैं और करने के बाद 100% रिजल्ट मिलेगा। उसे देख के आप भी चौंक जाएंगे। खुले के खुले अब सारे गहने अपने आप रख देंगे टमाटर में ही। तो यहाँ पे हमें ले लेना हल्दी पाउडर, टर्मरिक जो होता है हमारे सोने में निखार जो लाती है वो चीज़ें। तो यहाँ पे सोने में हो, चाहे हमारे फेस पे हो, हमारे शरीर से हो, हर में निखार लाती है। अब हमें टमाटर को इस तरीके से काटना, ना कि खड़े में काटना है, बगल साइड से इस तरीके से। देखिए, जैसे मैं टमाटर को कट कर रही हूँ, इस तरीके से आपको कट लगा लेना है। अब कट लगाने के बाद एक पार्ट को आप हटा दीजिए, रख दीजिए, और एक पार्ट को आपको चाकू के सहारे या किसी भी स्पून के सहारे आपको इस तरीके से, जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे आपको कर लेना है। ये देखिए, और इसकी जो अंदर की जितनी भी जूसियत होगी ना, वो सारी बहुत अच्छे से। और इसमें फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर देना है। ये देखिए, अब ये इतना कमाल का करेगा। अब आप सोचेंगे इसे तो हम फेस पे लगाते हैं तो इतनी ग्लोइंग करती है, तो हमारे सोने के लिए कितनी ग्लोइंग करेगी। तो चलिए, यहाँ पे देखिए, मैंने अपने चैन को इसमें इस तरीके से डुबो दे रही हूँ। अब आप सोचें ये कौन करता है, तो कौन नहीं करता है, आप सभी करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग बार बार इसी तरीके से अपने सोने के या अपने गोल्ड की जितनी भी चीज़ें होंगी, आर्टिफिशियल भी गोल्ड में जो भी होंगे, उससे आप इसी तरीके से क्लीन कर लेंगे, जिससे आपके 100% यूजफुल आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए, इस तरीके से इसकी निखार ऐसा होगा ना, जो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। टमाटर में चैन डालते ही आप भी चौंक जाएंगे। अरे वाह, ये कितना कमाल का! कोई मेहनत भी नहीं, काम बस 2 मिनट आपको छोड़ देना है। 2 मिनट छोड़ने के बाद फिर आपको निकाल देना है। तो इस तरीके से आपके कोई भी गोल्ड की ज्वेलरी जो भी हो, आप बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। घंटों के जो काम रगड़ने के, मेहनत करने की, वो आपके मिनटों में हो जाएंगे। बस थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स, एकदम न्यू ट्रिक्स है, जिसे आपको पता भी नहीं होगा। तो देखिए, इसकी शाइनिंग कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अभी मैं इसमें थोड़ी देर और रख दे रही हूँ, और इसके बाद मैं रखने के बाद इसे निकालूंगी और इसे धुलूंगी। धुल के आपके सामने रिजल्ट दिखाऊंगी। अब हम चलते हैं, इसको धुल कर ले आते हैं निकाल कर। ये देखिए, इसके में जो खट्टापन है, जो हल्दी पाउडर है, उससे हमारी सारी गंदगी कट के हमारे गोल्ड की निकल चुकी है, जिससे एकदम क्लीन हो चुका है हमें रगड़ने के। और देखिए, कभी कभी रगड़ने, यहाँ पर देखिए, मैंने अपने गोल्ड को धुलकर साफ करके आपके सामने ले आई हूँ, और ले आके देखिए दिखा रही हूँ कितनी चमकदार हो चुकी है। तो है ना कमाल की टिप्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स। और नेक्स्ट टिप्स हमारा आ गया है कबाड़ से जुगाड़। जो हमारे घर के खाली बॉटल, प्लास्टिक की इस तरीके से पेप्सी की बॉटल सभी लोग पीने के बाद फेंक देते हैं, लेकिन आज से आप इसे यूज करके आप अपने लाखों रुपये बचा सकते हैं। तो चलिए, आज इसका टिप्स एंड ट्रिक्स मैं देती हूँ। इस तरीके से जब हमारे पास खाली बॉटल होता है, हम फेंक देते हैं, लेकिन आज मैं जैसे इसका यूज करूँगी ना, आप अपने किचन की छोटी से बड़ी चीज़ों को भी इसमें रख सकते हैं, हटा सकते हैं, और छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपके पैसे तो बचेंगे, साथ साथ समय की भी बचत होगी। तो चलिए, अब इसे हम कट लगाते हैं। और कैसे क्या करना, आपको इस तरीके से, जो छोटा बॉटल ही होता है तो उसमें ले सकते हैं, बड़ी भी बॉटल को ले सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे छोटा हुआ बॉटल, जो छोटा बॉटल होता है आधे लीटर वाला, उसे मैं ली हूँ। तो यहाँ 200 ml जो होते हैं, 200-150 ml वाले होते हैं, उससे छोटी सी ली हूँ। तो यहाँ पे लेने, अब मैं कट लगा रही थी लेकिन कट नहीं हो रहा था, तो मैंने चाकू को यहाँ पे गर्म करके ले आई हूँ। अब मैं इसे इस तरीके से हल्का सा कट पहले लगा लेती हूँ। इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसे कैंची से कट करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा
कट करते समय भी आपको बहुत अच्छी बारीकी से ध्यान देना होगा कि बराबर के हिस्से में कहाँ से कैसे कट करना है, कि जिससे हमारी अच्छे से हम सारे पूरे बॉटल का यूज ले सके, ना कि हमें फेंकना पड़े। तो यहाँ पे चलिए अब मैं कट कर रही हूँ और कट करके आपको दिखाती हूँ। और एक भी पार्ट को हमें इसे फेंकना नहीं है, 100% इसे यूज में लेना है। और आप देख के फिर चौंक जाएंगे, और ये आपके एक बार नहीं बार बार यूज में आएंगे। तो चलिए आज से अपने किचन की सारी चीज़ें, छोटी बड़ी चीज़ें, जैसे हम लोग खरीदते हैं, छोटे छोटे डिब्बे खरीदते हैं, छोटी चीज़ें सामान रखने के लिए खरीदते हैं, वो सारी प्रॉब्लम आपकी ख़त्म होगी। बस आपको कबाड़ से ही जुगाड़ लगा लेना है, कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक को यूज करके। यहाँ पे देखिए मैंने पीछे का साइड का भी कट के निकाल दी, अब आगे के साइड का मैं कट कर रही हूँ। इसे भी कट कर लेती हूँ, कट करके निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा बॉटल इस तरीके से मैंने कट लगा लिया। अब मैं दोनों साइड को पहले हटा देती हूँ, और मैं जिसका यूज अभी करना है फ़िलहाल स्टार्टिंग में, मैं उससे बताती हूँ। फर्स्ट टिप्स हमारा जो स्टार्ट होगा इसी खाली बॉटल के किचन के यूज से, वो आपको मैं बताती हूँ। तो चलिए एक साइड इससे हटा लेते हैं। अब ये वाला जो पार्ट होता है, अक्सर क्या होता है हम इस तरीके के पार्ट की यूज में नहीं आता तो हम सोचते हैं फेंक दें, लेकिन अक्सर हमारे किचन में खलबट्टे जो होते हैं, हम लोग अदरक कूटते हैं, या अदरक कूटने में कभी होता है कि लहसुन इसमें हम नहीं कूटेंगे, इसमें ये नहीं कूटेंगे, स्मेल करेगा, या हमें घंटों धुलने या साफ करने की जो बैड स्मेल इसकी आ जाती है वो आ ही रहती है। इसलिए हम लोग इसे क्या करते हैं, हम लोग को मसाले की लहसुन अदरक को जो भी कूटना होता है तो हम लोग सोचते हैं चलो हम लोग इसी स्लैब पे ही कूट लेते हैं, इसको क्या साफ करने के लिए बार बार इस्तेमाल करें, बस बट्टे का यूज करते हैं। तो क्योंकि बट्टे आसानी से साफ हो जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने लहसुन को ले लिया। अब मैं इस पे जब स्लैब पे इसे रख के कूटूंगी तो अभी आपको दिखाती हूँ। इसमें जब हम लोग कूटते समय इसमें क्या होता है कि इधर से उधर फटाफट देखिए छटकना स्टार्ट हो जाता है, भागना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हमें बार बार इसे पकड़ना पड़ता है और अच्छे तरीके से कुटा भी नहीं पाता है। इसे लेके हम घंटों परेशान हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमें खलबट्टे का यूज करना ही पड़ जाता है। लेकिन आज जो मैं टिप्स देंगी, आज से आपको वो प्रॉब्लम डेली की, अगर क्योंकि किचन का ऐसा काम होता है जो हमें डेली डेली में ज़रूरत होती है, तो इसे हमें इस तरीके से हमेशा यूज कर। आपको अगर खल को नहीं साफ करना तो यहाँ पे इस तरीके जो खाली का बीच बॉटल था, बॉटल का पार्ट, उसी में बस इस तरीके से आपको लगाना है। और ये देखिए अच्छे तरीके से आपने लहसुन कोट कर ली, और कहीं भी साइड से आपके लहसुन बाहर नहीं निकले हैं। तो है ना कमाल के टिप्स। ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों को आप अपने लिए एक ऑर्गेनाइजर, एक बहुत ज़रूरत की चीज़ें बना सकते हैं, एक कबाड़ से जुगाड़ लगा के, जैसे मैंने किया है। तो ये आपके हमेशा यूज भी, चाहे आप अदरक को कूट के पेस्ट बनाइए, चाहे लहसुन का, चाहे जो भी। तो यहाँ पे आपके, और जो गोल मिर्च होती है ना वो खास करके छटकती है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही कमाल का टिप्स है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स उसी बॉटल का जो है, हमारा ये जो पिछला सिरा है उसको हमें ले लेना है। और यहाँ पे देखिए बराबर का थोड़ा सा मैं कट लगा लेती हूँ, कुछ पार्ट निकले हुए हैं, इसे सेट कर लेते हैं। अब इसे सेट करने के बाद हमें इसमें क्या करना, अपने किचन की छोटी सी बड़ी चीज़ें जैसे होती है, छोटी छोटी कभी डिबिया हमें ज़रूरत होती है वो नहीं मिलती है, या कुछ सामान ऐसे रखने होते हैं जो डेली यूज में हमें चाहते हैं उनके लिए, तो हमें उसी के लिए कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइजर बनाना है। तो यहाँ पे देखिए एक बॉटल के ही कमाल से आप अपने लाखों रुपए की, तो आप अपने पैसे भी कुछ ऐसे कबाड़ से जुगाड़ लगा के आप अपने पैसे की भी बचत कर सकती है। एक बहुत प्यारा सा छोटा सा, आप बहुत क्विट सा जो होता है ना, वो वाली चीज़ें ला सकते हैं। और इसे बनाने के बाद खुशी भी मिलती है कि मैंने कुछ चीज़ें ऐसा किया जो अच्छा लगा। तो यहाँ पे देखिए अब इस तरीके से हमें इसे तैयार करना है। अब ये कैसे तैयार होगा दोनों पार्ट को, तो चलिए हम बताते हैं। पहले तो मैंने सोच लिया था कि अगर फेविकोल हो से, यहाँ पे मैंने लेके आ गई हूँ मैं फेविकोल, लेकिन ये जो गम है ना ये इस पे बिल्कुल नहीं चिपका, जो कि मैं कोशिश की थी इसके साथ, तो ये बिल्कुल नहीं चिपका। तो यहाँ पे मैं लगा तो रही हूँ, आपके सामने दिखा रही हूँ, ये इस तरीके से मैंने गम को लगाया, लेकिन बिल्कुल ये हमारा नहीं हुआ। इसलिए आप लोग को भी बता दे रही हूँ कि इस तरीके से जो गम होता है इसे आप मत यूज करिएगा, क्योंकि ये छोड़ देगा, बिल्कुल नहीं पकड़ेगा। जो कि मैंने बहुत अधिक मात्रा में भी लगाई थी, उसके बावजूद भी ये सक्सेस नहीं था। तो आपको क्या यूज करना है चलिए हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इसे 2-3 मिनट रखे भी, लेकिन कोई भी इसका रिजल्ट नहीं मिला था। अब मुझे लगा कि इसके लिए हम कुछ दूसरा यूज करते हैं। तो
यहाँ पे देखिए अब हमें क्या करना है, मैं क्या यहाँ पे यूज करूँगी फेविक्विक, जो आप सभी को मालूम है ये अच्छी अच्छी जगह को जोड़ देता है। फिलहाल ये तो प्लास्टिक है, तो यहाँ पे मैंने फेविक्विक रखी थी, उसका अब यूज की हूँ। तो पहले मुझे लगा इस तरीके से मैं हल्का हल्का पहले इधर लगा लेती हूँ और इसे लगा के इस तरीके, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से इसे सेट करना है, ना कि हल्के में लेना है, नहीं तो ये आपका खुल सकता है तो दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए आपको इस तरीके से मैंने ऊपर से पहले एक बार किया, उसके बाद फिर से अंदर से करने के बाद मुझे लगा कि इसमें और भी ज़रूरत है, तो मैंने बाहर से भी इसके साथ इसे जॉइंट कर दी। ये देखिए इस तरीके से। और आपके पास अगर फेविक्विक ना हो तो सेलो टेप हो अगर मोटा अच्छा वाला, तो उसे भी आप यूज कर सकते हैं दोनों पार्ट के लिए, और बहुत अच्छे से वो भी जॉइंट हो जाएगा। फिलहाल मेरे पास यहाँ पे नहीं था, तो मैंने फेविक्विक का ही यूज किया है। ये देखिए बहुत अच्छे से हमारा बॉटल बन के तैयार हो गया, एक ऑर्गेनाइजर, एक सामान रखने के लिए। अब हम इसे क्या करेंगे, अपनी जैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें, पंचफोरन है, काली मिर्च है, जीरा है, छोटी छोटी चीज़ें बॉटल खोजते रहते हैं रखने के लिए। अब अपने किचन के सारे सामान को रखने की, ये देखिए बिल्कुल भी ये नहीं निकल रहा है। अब हमारे काम हो गए आसान। तो ऐसे छोटे छोटे जुगाड़ आप लगा सकते हैं अपने किचन के लिए। तो मैं कहूँगी ये देखिए मैंने यहाँ पे राई रखी है, अब राई को मैं ही उसमें भर दूँ, जो कि डेली यूज में है। इसे रखने की मेरे पास जगह नहीं थी, तो मैंने इसी राई को ही इसमें रखूँगी। अब बस हमें कागज़ का इस तरीके से ठोंगा बना, यहाँ पे देखिए अब मैंने इस बॉटल में राई को डाल ली हूँ और बहुत अच्छे तरीके से यह सेट हो चुका है। तो है ना कमाल के टिप्स। ऐसे ही आप अपने घर के अब किचन के सारे सामान एक ही बॉटल में, प्लास्टिक के एक बॉटल में आप रख सकते हैं। चाहे इस तरीके से प्लास्टिक कोई भी पेप्सी का बोतल ले लीजिए आप, छोटे छोटे जुगाड़ बड़े वाले में लेंगे तो बड़ी चीज़ें थोड़ी सी हटेगी। इस तरीके से आप जुगाड़ लगा सकते हैं दाल के लिए, चावल के लिए, छोटी चीज़ें के लिए, और बहुत ही कमाल का है। तो है ना, और दिखने में भी कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं, कमेंट करके जो बताइएगा। टिप्स आप लोग को कैसा हमारा लगा, एक बार जो कमेंट कर, वीडियो पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके और लाइक किए हुए मत जाइए, क्योंकि उससे एक मोटिवेशन मिलता है।